हे व्यूअर्स, मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं फिर से एक मज़ेदार वीडियो के साथ। आप सभी के रिक्वेस्टेड है ये वीडियो। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा था कि मैडम हमारा जो पार्टनर है उसको हमारी कमी महसूस नहीं होती है। हम उसको मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, उसमें से हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, बस इस टाइप का रिप्लाई आ रहा है। अगर हम उसको मैसेज नहीं कर रहे हैं तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसको मेरे होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है मेरी। अगर इस बात को लेकर के मैं उसके साथ लड़ाई करता हूँ तो सीधा सा सामने से रिप्लाई आ रहा है, हाँ मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। मतलब एकदम रूडली बिहेवियर कर रहे हैं। तो हम क्या करें? मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न है, ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। हम उनके लिए जान छिड़क रहे हैं, हम उनके एक मैसेज के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको हमारी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है? मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है ये, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम। देखो, गलती पहले शुरू तुम लोग खुद ही करते हो। सर पे चढ़ाना तुम ही लोग को है, लाड पहले तुम ही लोग को लगाना है, ठीक है। अब जब लाड लगाओगे, सर पे चढ़ाओगे तो होगा ना। चलिए, खैर आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आप इस सिचुएशन पर फंसे हुए हो, ठीक है। आप इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हो जहां आप सामने वाले के लिए अपनी जान हथेली पर रख रहे हो, लेकिन सामने वाला आपका बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा है। आप मैसेज करो तब भी ठीक, बात करो तब भी ठीक, ना करो तब भी ठीक, कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? तो सबसे पहले बच्चे, अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक। पहला चीज अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले अपने को प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। और दूसरा, इससे भी जरूरी चीज ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है किसमें, आपके अंदर प्रॉब्लम है या फिर सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम है। पहले तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको किसी और के द्वारा वैलिडेट होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको किसी और के द्वारा वैलिडेट होने की जरूरत ही नहीं है। किसी और के लिए इंपॉर्टेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई और आपको वेरीफाई क्यों करेगा भाई कि आप इंपॉर्टेंट हो कि नहीं हो, क्या वैल्यूएबल हो कि नहीं हो, ये कोई और क्यों दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो, मतलब मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम आपके अंदर है। प्रॉब्लम सामने वाले के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है। आप सामने वाले से भीख मांग रहे हो यार, ठीक है, कि प्लीज 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 मेरी वैल्यू करो, प्लीज 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 मुझसे बात करो, प्लीज 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 मेरी केयर करो, मुझे जताओ कि मैं तुम्हारे लिए वैल्यूबल हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट फील करवाओ, मुझे जताओ कि मेरे नहीं होने से तुमको फर्क पड़ता है, मेरे नहीं होने से तुमको फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ तो तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाता है। मुझे ये रियलाइज करवाओ तुम कि मैं तुम्हारे लिए कितनी वैल्यूबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, प्लीज मेरी केयर करो, प्लीज मुझसे बात करो। आप इस टाइप का रियलाइज करवा रहे हो, आप मतलब उससे भीख मांग रहे हो कि तुम मुझे ये रियलाइज करवाओ। देखो यार, सबसे पहली बात कि इस लेवल पर पहुंचो जिंदगी में कि आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। फिर चाहे वो लाइफ की बात करें अपन, या फिर किसी भी प्रकार के रिलेशन की बात करें, अगर आपको जिंदगी में भी किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ी है तो फिर आपको शर्म आना चाहिए अपने आप पर कि इस एज में आने के बाद आपको दूसरे से भीख मांगने की जरूरत पड़ी है। और अगर किसी रिश्ते में आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ी, मतलब फिर तो धिक्कार है आपको, ठीक है, कि आप रिश्ते में इतना कमजोर है आपका रिश्ता कि आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और आप इतने मर जा रहे हो उस रिश्ते के लिए कि सामने वाले से भीख मांग रहे हो कि प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मेरे साथ रिलेशन में रहो। तो लाइफ में कम से कम इस लेवल पर पहुंचिए ना कि चाहे रिश्ता हो, जिंदगी हो, हमको भीख तो मांगना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्रॉब्लम की। जैसे कि मैंने बताया, अगर इस सिचुएशन पर आप पहुंच चुके हो, आप एकदम ज्यादा ये वीडियो देख रहे हो ये देखने के लिए कि अगर सामने वाला मेरा वैल्यू नहीं करे तो मैं क्या करूं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम अब सिर्फ आपके अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में बच्चे आपको अपने आप पर वर्क करना है। इस सिचुएशन में आपको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, समझ आया कि आपको अपने आप को जिंदगी के इस लेवल पर लेकर के जाना है आपको, ठीक है, कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपकी वैल्यू करने के लिए। वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है नीड। इंटरेस्ट की वजह से कोई इंसान आपसे बात करेगा, बोलते हैं ना कि जब तक हमको किसी चीज़ की ख्वाहिश है तब तक हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, जब वो चीज़ हमको मिल जाती है तो फिर हमको उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। और हम कदर तभी तक करेंगे जब तक वो हमारे लिए वैल्यूबल है, हमको नीड है। तो एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है नीड। अगर आप पर उसको इंटरेस्ट है तब तक तो आपके पीछे पीछे भागेगा। जिस दिन उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया उस दिन आप रोते रहो उसके पीछे पीछे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा चीज होता है नीड। जब तक आपसे काम निकल रहा है उसका, तब तक वो आपको वैल्यू करेगा। जिस दिन उसकी नीड्स खत्म हुई, मान लीजिए जो काम आपसे हो रहा है वो किसी और से होने लगा, कहने का मतलब है आप साथ में काम करते हैं, है ना, आप साथ में काम करते हैं और मान लीजिए
बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो उसके साथ में, तब तक तो ठीक है। लेकिन आपके जैसा काम करने वाला अगर उसको कोई और मिल गया, मतलब फिर आपकी इज्जत वहाँ पर दो कौड़ी की हो जाएगी। फिर आप कितना भी उसके सामने रिक्वेस्ट करते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, गुस्सा दिखाते रहो, टेंशन दिखाते रहो, प्यार दिखाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस टाइम पर फिर आप क्या करेंगे? उस टाइम पर आपको अब अपने आप पर वर्क करना है। अपने आप पर वर्क करना है, इसका मतलब क्या समझे? अपने आप को बेस्ट बनाना है। आपको अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी, ठीक है, आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, आप अपने आप से देखो कि क्या आप फिजिकली फिट हो, क्या आप मेंटली फिट हो, क्या आप फाइनेंशियली फिट हो। मतलब फाइनेंशियली फिट का मतलब है कि आज का खाना हो गया, कल की टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको कि कल अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे पास खाने के लिए होगा कि नहीं होगा। ये तीनों लेवल पर क्या आप फिट है? अगर नहीं है तो इस पर आप वर्क कीजिए। आप फिजिकली फिटनेस पर वर्क कीजिए। हो सकता है आपका हेल्थ, अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो, फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान दो। मेंटली प्रिपेयर होइए कि सामने वाले के हिसाब से आपका मूड ना बने, ठीक है। सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहे तो आपका पूरा दिन खराब हो गया, सामने वाला आपको खुशी दे रहे तो आपका पूरा दिन अच्छा है, ये नहीं। मेंटली फिट रहिए कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी जिंदगी कैसी जाएगी, पूरी पूरी आप पर डिपेंड होनी चाहिए, सामने वाले पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। कहने का मतलब समझ आया क्या कि इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद आपको अपने आप पर वर्क करना है। अपने आप को इतना ज्यादा फिट कर लो कि वो देखे तो आपको देखते रह जाए। मेंटली अपने आप को इतना फिट कर लो कि उसके कुछ भी बिहेवियर से आपको फर्क ना पड़े। और फाइनेंशियली तो फिर फिट करना ही है, ताकि उसको लगे कि अगर जिंदगी में मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी हेल्प जरूर कर सकती है। आ रहा है समझ में? इतना आपको करना है, अपने आप को फिट करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। अब इससे होगा क्या? इससे तो सबसे पहली एक चीज होगी कि आपको अपने अंदर से आवाज आएगा कि भाई मैं तो बेस्ट हूं, ठीक है। जिसको मैं मिली ना वो लकी होगा, उसके लिए मैं लकी होंगी कि नहीं, जिसको मैं मिली वो अपने आप को लकी समझे। बस ये चाहिए हमको। ऑप्शन बन के नहीं रहना ना किसी की जिंदगी में, ये नहीं तो चलिए इसी से काम चले, नहीं, हमको प्रायोरिटी बन के रहना है किसी की लाइफ में। ऑप्शन बन के रहोगे तो कोई मतलब का नहीं है, फिर आपसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। आपने अपने आप पर वर्क कर लिया, आपने अपने आप को बेस्ट बना लिया, आपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अब आपके पास दो सिचुएशन है। अगर वो इंसान सुधर गया, बहुत अच्छी बात है, उसका बिहेवियर बदल गया, बहुत अच्छी बात है, वो आपका इज्जत करने लगा, रेस्पेक्ट करने लगा, वैल्यू करने लगा, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद में भी उसको आपकी वैल्यू नहीं है, उसका बिहेवियर में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आपके पास दो सिचुएशन है बच्चे। इस टाइम पर आप सिर्फ दो काम कर सकते हो। एक तो आप अपने आप को इस बात का विश्वास दिलाइए कि इंसान का बिहेवियर ऐसे ही रहने वाला है, जब तक मैं इसके साथ रहूंगी मुझको इसके बिहेवियर को झेलना पड़ेगा। अगर आप उस बिहेवियर के साथ रह सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ठीक है, फिर आप रहिए उसके साथ। दूसरा है कि यहां पर आने के बाद अगर आपको ये समझ आ गया कि मेरी वैल्यू इससे ज्यादा कोई और करेगा, मुझे इससे बेस्ट इंसान मिल सकता है, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, ये मेरे लायक नहीं, ठीक है, तो बहुत प्रेम से उसको बाय बाय करो कि भाई तुम बहुत ज्यादा इज्जत वाले इंसान हो, बहुत वैल्यूबल इंसान हो, हम कहाँ, हमारे जैसे इंसान की तुम्हारी लाइफ में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बाय बाय करिए और बहुत प्रेम से उसके पास से निकल जाइए। ये दो काम आप कर सकते हैं, या तो उसके साथ आप एडजस्ट करो जिंदगी भर, उसके इस बिहेवियर को झेलो, या फिर अगर वो सुधर गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरा तो बहुत प्रेम से उसको बाय बाय बोलिए, निकल जाइए बिल्कुल उस रास्ते से। होगा इससे ये कि आप भी मेंटली बहुत खुश रहेंगे। हो सकता है लाइफ में उससे भी बेस्ट आपको कोई मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, और हो सकता है वो ना रहे तो आप अपने कैरियर काम पर भी ज्यादा फोकस कर सकें, ठीक। तो दो ही चीज है, या तो उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, या फिर आप उसके साथ बाय बाय करिए और वहां पर से आप निकल जाइए। ये दो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है का मतलब क्या है कि इफ यू हैबिट टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, इफ यू हैव हैबिट टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन, यू वांट टू चेंज दैट, इट्स ऑल्सो ओके। आ रहा है समझ में? अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो सिचुएशन को चेंज मत करो यार, बंदे को चेंज कर दो, सीधा सा बात है, ठीक। इतना वर्क आपने अपने आप पर किया, आप फिजिकली फिट हो गए, मेंटली भी फिट हो गए, पूरी तरीके से फाइनेंशियली भी फिट हो गए, फिर मजाल ही नहीं कि कोई आदमी आपको इग्नोर करे, आपका वैल्यू ना करे, आपको उसको बोलना पड़े मेरा वैल्यू करो, मेरा वैल्यू करो। इतना करने के बाद भी अगर वो आपका वैल्यू नहीं करना है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो आदमी है ही नहीं आपके लायक, ठीक है। उस आप बेस्ट डिजर्व करते हो, उससे बहुत प्रेम से वहां पर से निकल जाइए। तो जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? आपका अपनी नजरों में बेस्ट होना, आपका अपनी नजरों में कीमती होना। अगर आप खुद अपना वैल्यू नहीं करोगे तो कोई भी इंसान आपका वैल्यू नहीं करने वाला है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं रात दिन कि वो मुझे मैसेज करे, मुझे वैल्यू दिखाए, मेरा केयर करे, मेरा प्यार करे, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे, मुझसे बहुत ज्यादा मैसेज करे, मेरे लिए एकदम बेताब रहे जितनी की मैं रहती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज उसको आपने क्या कर दिया है? विश्वास दिला दिया है कि मैं ये सारी उम्मीदें तुमसे रखती हूँ। चाहे आप उससे प्यार से इस चीज को समझाओ, चाहे आप उसको लड़ लड़ के समझाओ कि तुम मेरी
वैल्यू करो, तुम मेरी वैल्यू करो, तुम मेरी वैल्यू करो। वो समझ चुका है इस चीज को कि तुम क्या चाहते हो उससे। देखो समय एक ऐसा होता है ना कि आदमी इरिटेट हो जाता है। आदमी एक रिलेशन में क्यों आता है? जब शुरुआत होता है तो वो दौर बहुत खुशी का होता है, ठीक है, बहुत प्यारा सा एक मौसम है, ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई टेंशन बाजी नहीं होती है। लड़का जैसा चाहता है वैसी लड़की रहती है, लड़की जैसा चाहता है वैसे लड़का रहता है। समय के साथ मैंने बोला ना, इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट खत्म होते जाता है। नीड्स सबसे बड़ी चीज होती है, जो चीज चाहिए मान लीजिए उसको मिल गया, ठीक है, उसके बाद फिर वैल्यू थोड़ी 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 कम होती रहती है। इधर वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, आपकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा 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 बढ़ती जा रही है। पहले आप उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, पहले आप सिर्फ प्यार से बात करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब बहुत अच्छे से चल रहा होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सामने वाला आपका वैल्यू कम कर दिया और आपको टेंशन बढ़ गया, आपको उम्मीदें बढ़ गई। अब आप उसके साथ लड़ाई करोगे, फोन में बात हो रहा है, मान लीजिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भी फोन में बात हो रहा है, तो आप बस उसको टेंशन दिखा रहे हो कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इतने दिन तक मैसेज नहीं किया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तुमको इतने दिन तक कॉल नहीं किया, तुम बस अपने में मगन हो, तुमको मतलब नहीं है। मतलब जब भी बात हो रही है सिर्फ आपकी लड़ाई हो रही है, तो आदमी क्या चाहेगा, यार ये बात ही मत करे मुझे। क्यों? क्योंकि जब भी बात करती है 3 घंटा मेरा बर्बाद हो जाता है और सिर्फ लड़ाई और सिर्फ लड़ाई और सिर्फ लड़ाई होता है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने ऐसा बिहेव किया है उसके साथ, है ना। लेकिन इतना बोलने के बाद क्या उसको फर्क पड़ा? आपने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, आप क्या चाहते हैं ये निकाल दिया आपने, उसको क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा ना। तो आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि आपके 5 पन्ने के भाषण का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना वो इंसान समझना चाह रहा है, आपके प्रवचन लग रहा है उसको, आप जो बोल रहे हो। तो बहुत प्रेम से क्या कीजिए, उसके मैसेज का या तो आप वेट करो कि सामने वाला जब फ्री होगा तब वो खुद मैसेज करेगा, नहीं कर रहा है तो आप अपने आप पर फिर वर्क करो। फिर टाइम वेस्ट करना छोड़ो उसकी तरफ, अपना माइंड को डाइवर्ट कीजिए कुछ और काम में, अपने कुछ काम करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ कैरियर अपना बनाओ, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज, अपने आप को मतलब पूरी तरीके से आप व्यस्त कर लीजिए। जब वो सामने वाला इंसान देखेगा ना कि अब इसको मेरे कॉल मैसेज का वेट नहीं है, अभी मुझसे लड़ाई नहीं करी, वो फोन भी करे ना, तो आप लड़ो मत उससे, बहुत प्रेम से बात करो, हाँ भाई ऐसा है ऐसा ऐसा, बस एक लिमिट, ये नहीं कि मैं मरी पड़ी थी तुमसे बात नहीं हो, तो ये मत जताओ ना उसको अपने आप लिया। एक मूवी आई थी, याद है आप लोग को, जब वी मेट? आपने देखा था, करीना कपूर एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो शाहिद कपूर से शादी नहीं करती है। तो जब वो उसके पास गई, लड़का साफ साफ बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जैसे ही लड़के ने ऐसे बोला, करीना कपूर इतने दिनों तक स्ट्रेस में रही, पूरा अपना जिंदगी उसने पूरी तरीके से झंड कर रखा था। लेकिन जैसे ही शाहिद कपूर मिलता है, करीना कपूर उस लड़के को फोन करती है, गाली देती है, उसको समझाती है कि तेरी औकात क्या है, तुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तो तब उस लड़के को समझ आता है कि एक्चुअली में वैल्यू क्या है। कहने का सीधा सा मतलब है, जब तक आप सामने वाले के पास गिड़गिड़ाते रहोगे, भीख मांगते रहोगे, वो आपको भिखारी ही समझेगा। और भिखारी को चाहे 1 रुपया दो, 5 रुपये दो, वो खुशी रहता है कि नहीं? तो वो भी भिखारी समझ करके 5-6 दिन में एक आध बार मैसेज कर देगा, हेलो बेबी कैसे हो, क्योंकि भिखारी तो खुश हो जाता है ना 1-2 रुपए में भी। आ रहा है समझ में? तो वही मैं बोल रही हूँ कि अपनी कीमत आपको खुद को समझना पड़ेगा। अपनी कीमत आप जब तक नहीं समझेंगे, सामने वाला भी आपका वैल्यू नहीं समझेगा। और बात सिर्फ इतनी सी है बच्चे कि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है उसके साथ गिड़गिड़ा कर भीख मांग कर रहने का कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए हैं तो अपने आप पर वर्क कीजिए। आप पहले अपने आप को फिट रखिए, हर प्रकार से फिट रखिए कि वो देखे अगर तो आपको देखते रह जाए। मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी अपने आप को फिट करने की आप कोशिश कीजिए। उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद करो, ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। और इतना कुछ होने के बावजूद अगर उसका बिहेवियर चेंज हो तो बहुत प्रेम से बोलो कि भाई मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। आया क्या समझ में? अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, ये देखने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर से करें, और अगर इस टाइप से और भी कोई समस्याएं हैं तो मैसेज में मेरे को मेंशन करिए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। जिस भी टेंशन से आप गुजर रहे हो, लव लाइफ से, रिलेशन से, रिश्तेदारी से, पति पत्नी से, या अपने पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि एक समय आता है जब हम अपना माइंड खो बैठते हैं, हमारा जो बैलेंस है वो खो जाता है, हम कुछ ऐसा गलत करने की तरफ चले जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। यार जिंदगी बहुत सुंदर है ना। छोटी छोटी समस्याओं की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज आप मुझसे बात करें। अगर आप लाइफ की इस टाइप से किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ा हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे पति पत्नी वाला झगड़ा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी का मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार मुझे आप मैसेज जरूर से करें। मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी, लाइव आने की भी मैं कोशिश करती हूँ, जिसमें आप लोग की समस्याओं को सुना जाएगा, उसके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी। गॉड गिफ्ट है हमारी लाइफ, इसको छोटी सी चीज के लिए बर्बाद आप ना करें। एक बार मुझसे बात करें, मैं हूं आपकी बात सुनने के लिए और आपका समाधान करने के लिए भी। अगर समझ आता है वीडियो तो लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी समस्या व्हाटएवर आपकी लाइफ में मैसेज में जरूर मेंशन करें। मैं आपकी बात सुनूंगी और सुनाऊंगी भी।
ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग के मैसेज पर। जो भी ज़्यादा मैसेज रहेगा, देखो मैसेजेस जो आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो लाया है कि ज़्यादा मेजर या मैक्सिमम जिस टॉपिक पर मैसेज आ रहा था उस पर ही मुझे वीडियो बनाना सही लगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को मैसेज करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई भी समस्या हो बच्चे, कोई भी समस्या हो, चाहे आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे आप 6 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं या फिर 60 साल के भी हैं, कोई भी समस्या है आप बिल्कुल मेरे को मैसेज करें, उस पर वीडियो लाया जाएगा। मैं करूंगी आपसे बात और सुनूंगी आपकी बातें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है अपने को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।